अगर आप सुपरफास्ट एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना चाह रहे हो तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको कैरी करना ही पड़ेगा, वेटिंग में नहीं मिलेगा अगर जब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं होती, क्योंकि इनके पास जो सीट के हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग यहाँ गाड़ी से शुरू हो रहा है क्योंकि भाई कुछ सामान लेने जा रहा था। आज से भाई मेरी ट्रिप स्टार्ट हो रही है मध्य प्रदेश की। जबलपुर जा रहा हूँ भाई मैं। अगर आपको पता है मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, वहाँ पे मेरे ताऊजी ताईजी रहता है, तो वहाँ पे भाई जा रहे हैं अपन। वहाँ घूमने का भाई बहुत अच्छा प्लान है। वहाँ पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, वहाँ से थोड़ा 3-4 घंटे की ड्राइव है। वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे। फर्स्ट एसी में हमारी टिकट है, जो वो होता है ना पूरा चैम्बर होता है और कूपे होता है। कूपे मतलब 2 लोग हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं सिर्फ। तो भाई हम जा रहे हैं हजरत निजामुद्दीन जबलपुर एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस से। 5:40 की ट्रेन है हमारी। कल सुबह हमें पहुंचाएगी 7-8 बजे तक जबलपुर। भाई अच्छा खासा टाइम लेती है। मथुरा से होते हुए आगरा और दमोह, सागर, फिर लास्ट स्टॉप होगा जबलपुर हमारा। सुबह भाई मतलब एक नाइट का स्टे हो गया ट्रेन में। और फर्स्ट एसी का है तो फर्स्ट एसी का रिव्यू भी हो जाएगा। और भाई जबलपुर दिल्ली से जबलपुर जो ट्रेनें जाती है, वंदे भारत जाती है, बट वो सिर्फ भोपाल जाती है। भोपाल से फिर चेंज करनी पड़ेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़्लाइट हमने ट्राई किया था, बट फ़्लाइट में भाई बुकिंग्स ही नहीं मिल रही है न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से। इसलिए हमें ट्रेन से जाना पड़ रहा है, क्योंकि फ़्लाइट तो भाई 2 घंटे में पहुंचा देती है। ट्रेन में 1 नाइट स्टे बहुत, मतलब यार वही है ना, इंटरनेट नहीं चलता और क्या करें ट्रेन में। बट कोई बात नहीं, व्लॉगिंग करेंगे हम व्लॉगर है तो हम व्लॉगिंग करेंगे। तो चलो भाई अपने सारे काम निपटाते हैं जल्दी से और फिर सीधा निकलते हैं स्टेशन के लिए। लेट नहीं होना भाई, ट्रेन नहीं छुड़वानी। चलो भाई चलते हैं। फाइनली ट्रेन में आ चुके हैं और ट्रेन चलने का टाइम तो हो गया है, बट अभी चली नहीं है। तो भाई इस टाइम हम खड़े हैं सुपरफास्ट एक्सप्रेस के वॉशरूम में। कुछ ज़्यादा ऐसा लग्जरी वॉशरूम नहीं है। वंदे भारत में मैं गया था, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा वॉशरूम था। इसका नॉर्मल है भाई, जैसे बायो टॉयलेट है, नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है। भाई हमारे साथ एक दिक्कत हो गई, हमें कूपे वाला चाहिए था। वेटिंग में थी हमारी टिकट, इसलिए हमें वो जो 4 वाला होता है ना कैबिन, वो मिल गया। इसलिए भाई मैं अंदर ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो हो गया भाई तो थोड़ा ब्लॉग कम ही करता हूँ। कोई बात नहीं, हम बनाएंगे ब्लॉग, हम फिर भी बनाएंगे। और होप करता हूँ आवाज़ अच्छी आ रही हो। माइक लगा रखा मैंने तो इनकी ज़्यादा आवाज़ ना आ रही है। कैबिन की बात, कैबिन तो भाई मैं आप लोगों को सुबह दिखा दूँगा। और ये मेरे पीछे ट्रेन के कंट्रोल्स हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो टाइम भाई 6:40 हो रहा है और ट्रेन अच्छी खासी लेट चली है। 7 बजे का अराइवल था, बट अब 10 बजे के आसपास में दिखा रहा है आपको। तो भाई रात में जी टिकट जो कंफर्म नहीं थी, मम्मी की तो अलग थी। मम्मी की तो कंफर्म थी, पहले से मेरी कंफर्म हो चुकी थी। मुझे कूपा, प्रॉपर कूपा में फॉर्मेट मिल गया था। नीचे एक भी आपको इसका टूर दिखाता हूँ। रात में 1 बजे वो जो टीसी होता है वो आया, उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हारी सीट वहाँ पे कंफर्म हो गई है। जस्ट बगल वाली कैबिन में थी, वरना मुझे तो लगा था एक ही सीट पे सोना पड़ेगा भाई। एडजस्ट बहुत बुरा हाल हो जाता अगर एडजस्ट करना पड़ता तो। यहाँ पे तो बहुत प्यारी नींद आई। और मेन कैबिन में ये फ़र्क है, कूपा में सिर्फ 2 सीट्स होती है और कैबिन में 4 होते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 है ना, तो इसमें ज़्यादा प्राइवेसी होती है और बढ़िया, मतलब छोटा सा है, कंफर्ट ज़्यादा रहता है। उसमें 4 होते हैं, आमने सामने भी होता है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। पता है गाइस, जब मैं रात में एंट्री करती है ऐसा लगता है हमारा कुछ कूपा कूपा और जो कैबिन होते हैं 4 वाले, उसमें बस यही फ़र्क है कि उसमें 4 सीट होती है सामने आमने, अपर बर्थ लोअर बर्थ। इसमें सिर्फ 2 है और उसके बाद जो वॉल आ जाती है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। वाइड पे करके दिखाता हूँ। ये अपर बर्थ, ये लोअर बर्थ। यहाँ पे ये फ्रेम होती है जैसे नॉर्मल थर्ड एसी सेकंड एसी में। यहाँ पे प्रॉपर वुड की लैडर से अच्छी क्वालिटी की है भाई। सॉरी सॉरी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे भाई ये पता नहीं किस चीज़ का वॉल्यूम कंट्रोल है, आई डोंट नो। ये नाइट लैंप है। ये चेन खींचने का जो वो होता है, चेन ही है, मतलब चेन तो नहीं है, लीवर है। चेन तो पहले होती थी। यहाँ पे एक प्यारा सा बोर्ड लगा रखा है, केवल यही लक्ष्य हमारा, पर्यावरण संरक्षण कर्तव्य हमारा। नाइस। ये एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये अपने 110 वोल्ट के सॉकेट्स हैं जो रात के 11 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह 5 बजे खुलते हैं। सेफ्टी रीजंस की वजह से ऑब्वियस है, इसलिए 11 बजे तक आपको जो भी चार्ज करना है वो आप कर लो, उसके बाद चार्ज नहीं कर सकते। ये हमारी विंडो हो गई जहाँ से प्यारा व्यू आता है। ये शेड्स हो गए। बेडिंग्स आपको देते हैं, पिलोज आपको देते हैं, ब्लैंकेट आपको ये वाला ब्लैंकेट देते हैं।
मैं आपको एक बार लाइट जला के दिखाता हूँ। यह ब्लैंकेट है जो प्रोवाइड किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का है। और तो कुछ ऐसा है नहीं। पानी की बोतल अगर आपको लेनी है तो वो नहीं देंगे ये लोग। और बाकी चीज़ें जैसे पानी की बोतल हो गई, चाय और बाकी जो भी नेसेसरी चीज़ें होती है वो इस ट्रेन में नहीं मिलेगी। पेंड्रे में आपको स्टेशन आएगा तो या तो कोई चढ़ जाएगा आपको प्रोवाइड करने के लिए जो लोकल वेंडर्स होते हैं, या आपको बाहर जाके खुद ही परचेज़ करना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि किसी किसी स्टेशन में 5 मिनट का हॉल्ट है, किसी किसी पे 2 मिनट का है। तो उस आपको देखना पड़ेगा कि लेना है नहीं लेना। मैं तो उतरा नहीं भाई, मुझे तो मन नहीं करता बाहर से कुछ लेने का। लंच में और डिनर में लाया था। डिनर की मुझसे एक ये गलती हो गई कि थाली वाला जब हम एंटर कर रहे थे तभी पूछने आया था, बट तब मैंने देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया। और जब मुझे चाहिए थे जब वो मुझे मिली नहीं, वरना मैं उस थाली का रिव्यू फॉर श्योर करता जिसमें वो पनीर वगैरह आता है प्रॉपर। बहुत सुना मैंने उसका खाना अच्छा नहीं होता, मैं अब खुद रिव्यू करना चाहता था, बट देखते हैं जबलपुर से आते टाइम अगर दिख गया तो उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी है, कंफर्टेबल है, ट्रैवल कर सकते हो। बहुत जल्दी पहुंचा देती है। महाकौशल एक्सप्रेस मेरे हिसाब से शायद इससे भी जल्दी पहुंचा देते, बट वंदे भारत होनी चाहिए थी यार। वंदे भारत दिल्ली से सिर्फ भोपाल के लिए है, वो भी न्यू दिल्ली से है, निज़ामुद्दीन से नहीं, न्यू दिल्ली से सिर्फ भोपाल के लिए है। तो फ़र्क है। ये अपनी नॉर्मल जो सीटिंग सीट होती है, फिर आप इसको जब नीचे कर दोगे तो ये इतना वाइड हो जाता है। तो मतलब हाँ, बहुत अच्छी खासी स्पेस है सोने के लिए, कंफर्टेबल और अच्छी स्पेस। मैं उस वाले कैबिन में था 12-1 बजे के आसपास, तो मुझे ब्लैंकेट और एक पिलो चाहिए था एक्स्ट्रा, बट वो भी एक्स्ट्रा मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि इनके पास जो पिलोज और ब्लैंकेट्स आते हैं एकदम सीट के अकॉर्डिंग आते हैं, और मेरी सीट कंफर्म थी नहीं, इसलिए मुझे मिला ही नहीं भाई। मुझे एक चीज़ बुरी लगी, एक्स्ट्रा तो रखना चाहिए इन्हें, बट अच्छा है भाई मुझे ये सीट मिल गई तो इसके साथ मुझे सब मिल गया। वरना अगर वहाँ पे भी एडजस्ट करना होता तो मेरे पे ना पिलो था ना ब्लैंकेट था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी यार। फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं हम, तो थोड़ा तो भाई एक्स्ट्रा वगैरह रखना चाहिए ना भाई। पैसे दे के ट्रैवल कर रहे हैं, वेटिंग वाली सीट की भी पैसे गए तो है ना, चाहे वेटिंग में है। बट फिर किसी अंकल ने नाम आवाज़ लगा दी बाहर से, प्रियांश, मैं आ गया 6 नंबर में, 17 मम्मी के 6 मेरी है पर। बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। वहाँ पे मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं करवा रहा था क्योंकि सामने आंटी बैठी थी, फिर अंकल वगैरह थे, बच्चे वगैरह थे, इसलिए मैं वहाँ व्लॉग नहीं कर पा रहा था। यहाँ भाई कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। एक भैया बैठे थे, वो भैया भी, उनकी भी कोई सीट वगैरह नहीं थी। यहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, जैसे ऐप में आता है ना आजकल ऑप्शन की, कुछ भी ख़राब होता है लाइट वगैरह फैन वगैरह तो तुरंत इंजीनियर्स आ जाते हैं, तो उनकी सीट थी वो। तो वो यहाँ पे बैठे हुए थे और कोई भी नहीं था। सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में तो भाई मैं फर्स्ट एसी को 10/10 रेटिंग दूंगा। बस अगर इसमें पेंट्री और होती ना तो मज़ा आ जाता भाई। मेन दिक्कत खाने की थी। अब फर्स्ट एसी में बंदा आ रहा है और खाने ब्रेकफास्ट वगैरह पानी वगैरह नहीं मिल रहा, थोड़ी दिक्कत होती है, बट कोई नहीं यार, एडजस्ट कर लेंगे। एक बार बाहर की तरफ चलते हैं, देख घूम के आते हैं बाहर, देखते क्या हो रहा है। डोर्स बड़े टाइट है भाई। भाई पूरी लॉबी है मेरे पीछे, बस थोड़ी कॉम्पैक्ट है। डोर्स मुझे बहुत टाइट लगे इसके। भाई ट्रेन लेट होने का मेन रीज़न ये है। भाई ट्रेन लेट होने का मेन रीज़न ये है। फॉग देखो भाई, ज़ीरो विजिबिलिटी है, ज़ीरो। तो ऑब्वियसली ट्रेन अपने हिसाब से धीरे ही चलेगी भाई। इस टाइम हो रहा है 8:30 और अभी भी 10 बजे का अराइवल दिखा रहा है। अब 9:45 का हो गया क्योंकि हो सकता है धूप आ गई है, क्लियर हो गया फॉग वगैरह, इसलिए फास्ट चल रही हो। तो भाई अभी स्टेशन आया था कोई, तो नाम भूल गया, सिरवा से पहले एक स्टेशन आता है, वहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था। तो वहाँ पे चाय वगैरह ली थी मम्मी के लिए। मैं तो पीता नहीं चाय वगैरह, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी यहाँ मिलेगी नहीं। मम्मी के लिए चाय ली, उसके बाद नॉर्मल थी चाय, 10 रुपये का जो ग्लास होता है वो बॉटल हमने तो उसमें भरवा ली थी। उनका ग्लास इतना, मैं क्या समझे चाय का ग्लास इतना सा होता है, ये शॉर्ट का तो कम से कम इतना बड़ा होता है, चाय का इतना सा होता है। तो भाई एक छोटा सा इन शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। एट लास्ट फर्स्ट एसी का, सुपर फास्ट एक्सप्रेस का, पेंट्री नहीं है, खाना नहीं मिलेगा, पानी की बॉटल नहीं मिलेगी, आपको पहले से कैरी करनी पड़ेगी। ब्लैंकेट वगैरह कैरी कर लेना, मिल जाते हैं। अगर आपकी वेटिंग में है तो आपको कैरी करना ही पड़ेगा, वेटिंग में नहीं मिलेगा अगर जब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं होती, क्योंकि इनके पास जो सीट के अकॉर्डिंग गिने चुने पीसेज होते हैं ब्लैंकेट्स और उसके बेडशीट्स वगैरह के, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर वेटिंग में आपकी सीट है तो कंफर्म कर लेना, वो कैरी कर लेना।
और खाना वगैरह आपको मिलेगा नहीं। स्टेशन पे हॉल्ट आप ऐप से देख सकते हो कितने मिनट के, तो वहाँ पे उतर के आपको चाय वगैरह तो मिल ही जाती है, चाय समोसे और स्नैक्स चिप्स वगैरह जो भी है खाना आपको कैरी करना पड़ेगा। बाकी खाने के लिए आते हैं वो वेज थाली वो सब। रिव्यू तो मैंने सुने भाई अच्छी नहीं होती, मैं नहीं कर पाया रिव्यू, सो सॉरी अबाउट दैट। रात को भाई ध्यान नहीं दिया मैंने, वो आया था हेडफोन्स लगा रखे थे। बाकी यही है, अगर हो सके अगर फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो कूपे लेना प्रेफर कर रहा। अगर आप एक अकेले ट्रैवल कर रहे हो इंडिविजुअल, 4 वाले में भाई थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है अगर आप इंट्रोवर्ट हो। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो कूपे बेस्ट है भाई, ऊपर ले लो नीचे ले लो कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदा होगा वो भी नहीं आया तो मेरी तरह आप चिल करोगे, जैसे मैं इस टाइम पे चिल कर रहा हूँ, खाली है एकदम। और अगर फैमिली है तो 4 वाला तो बेस्ट है, जैसे 3 लोग होते हैं तो 4 वाला ले लो भाई, बेस्ट है फिर तो। ये है थोड़ी प्राइवेसी और सेफ्टी बहुत अच्छी है मुझे। फर्स्ट एसी का ये लगा, हर टाइम पे भाई जब भी ट्रेन रुक रही थी रात में चेक हो रहा था टॉर्चेस से, CISF के जो ऑफिसर्स होते हैं वो जाके पूरे देख रहे थे कि लटक वटक जाते हैं ना ट्रेन पर, और चोरी वगैरह का भी होता है। और इसके जस्ट आगे जनरल का कोच है, इसलिए सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जनरल के कोच के जो गेट पे उस पर पूरा ताला वगैरह लगा रखा है जैसे कोई आ ना सके इस तरफ, और बाकी दूसरी तरफ से तो खुला रहता है। बाकी तो कौन सा फर्स्ट H1 H2 और H2, हाँ H2 होगा ना सेकंड AC। तो यही है इन शॉर्ट रिव्यू ऑफ फर्स्ट AC। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब जबलपुर आ जाएगा, फिर सामान वगैरह लूँगा और फिर ब्लॉग बनाने भैया लेने आ रहे हैं, तो फिर ब्लॉग बनाने का टाइम मिलेगा नहीं। अब इसके बाद जो ब्लॉग्स आएंगे अगले वो आएंगे पचमढ़ी, बांधवगढ़, अपनी ट्रिप्स हो गई है जो घूमने जाएंगे अपन, बढ़िया घूमेंगे भाई, जबलपुर जा रहे घूमने, बढ़िया घूमेंगे, ब्लॉग्स आएंगे अच्छे से। शॉर्ट्स चैनल पे भी एक्टिव रहना, तो वहाँ पे भी डालता रहूँगा मैं, रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दो अभी, जल्दी कर दिया, ओके, लाइक कर दिया, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर सबको, हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय, पीस आउट।